रात के करीब 2 बज रहे थे। नवंबर की ठिठुरती सर्दी और मुंबई पुणे वाले पुराने हाईवे का घनघोर सन्नाटा। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा छाया हुआ था। आस पास कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। बस एक अकेली कार की हेडलाइट्स की धुंधली रोशनी उस घने अंधेरे और कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। एक ऐसी रात जहां सन्नाटा भी शोर मचाता है और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक है। राहुल अपनी कार में बिल्कुल अकेला सफर कर रहा था। उसकी आंखें नींद से भारी थीं और कार का रेडियो खराब सिग्नल की वजह से अजीब सी खरखराहट की आवाज कर रहा था। अचानक उस सुनसान सड़क के किनारे उसकी नजर एक अकेली औरत पर पड़ी। उसने एक लाल जोड़ा पहना हुआ था, बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह, लेकिन उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। वह सर्दी में ठिठुरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर लिफ्ट मांग रही थी। राहुल आधी रात को एक सुनसान हाईवे पर अकेली औरत को देखकर अलर्ट हो गया। उसका दिमाग कहने लगा कि यहाँ गाड़ी रोकना खतरे से खाली नहीं है। वह डर के मारे गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और उस औरत को नजरअंदाज करते हुए आगे निकल जाता है। पर जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़कर राहत की सांस लेता है और अपने रियर व्यू मिरर पीछे देखने वाले शीशे में देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह औरत वहीं नहीं खड़ी थी, बल्कि वह कार के पीछे भाग रही थी और उसकी स्पीड किसी इंसान की ऐसी स्पीड हो ही नहीं सकती थी। वह लगातार कार के बराबर आने की कोशिश कर रही थी। राहुल का गला सूख जाता है। वह घबराहट में एक्सीलेटर पूरा दबा देता है और आखिरकार उस औरत को अंधेरे में पीछे छोड़ देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक 5 किलोमीटर बाद हाईवे के एक घुमावदार अंधेरे मोड़ पर राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही औरत, वही लाल जोड़ा, वही खून से सने कपड़े, सड़क के बिल्कुल बीच सिर झुकाए खड़ी थी। यह कैसे हो सकता है? मैं तो इसे 5 किलोमीटर पीछे छोड़ आया था। राहुल चिल्लाता है। वह घबराकर गाड़ी का स्टीयरिंग जोर से घुमाता है। कार बुरी तरह फिसलती है, पर किसी तरह वह उसे फिर से पार कर जाता है। इस बार राहुल कसम खाता है कि कुछ भी हो जाए, वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन तभी कार के अंदर का माहौल अचानक बदल जाता है। हीटर चलने के बावजूद कार का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। राहुल की सांसें हवा में सफेद धुएं की तरह निकलने लगती हैं। रेडियो पर चल रही आवाज अचानक बंद हो जाती है और उसकी जगह एक अजीब सी दर्द भरी सिसकने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई औरत रोते रोते कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। राहुल को अपनी नसों में खून जमता हुआ महसूस होता है। उसे लगता है जैसे ठीक उसके पीछे पिछली सीट पर कोई बैठा है। वह ना चाहते हुए भी डरते डरते अपने रियर व्यू मिरर में ऊपर देखता है। उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। वह खून से सनी दुल्हन उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी होती है। उसकी गर्दन अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई है। उसके हाथों में टूटी हुई लाल चूड़ियां हैं, जिनमें से ताजा खून टपक कर सीट पर गिर रहा है। राहुल की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। वह चीखना चाहता है, पर चीख नहीं निकल पाती। तभी वह औरत धीरे से अपना ठंडा बर्फीला हाथ आगे बढ़ाती है और राहुल के कंधे पर रखती है। एक फटी हुई, खोखली और खौफनाक आवाज कार में गूंजती है, रुको, आगे मौत है। यह सुनते ही राहुल का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वह घबराहट में अपनी पूरी ताकत से ब्रेक मार देता है। गाड़ी के टायर सड़क पर बुरी तरह घिसटते हैं और कार घूमते हुए हाईवे के बिल्कुल किनारे पर आकर झटके से रुक जाती है। राहुल की सांसें जोर जोर से चल रही हैं। पूरा बदन पसीने से भीग चुका है। वह डरते हुए धीरे से पीछे देखता है, पर पिछली सीट बिल्कुल खाली होती है। वहां कोई नहीं होता। सिर्फ सीट पर पानी की कुछ बूंदें और एक टूटी हुई लाल चूड़ी पड़ी होती है। राहुल डरते हुए कार का दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। उसके पैर थर थर कांप रहे होते हैं। जैसे ही वह आगे सड़क की तरफ देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठीक 10 मीटर आगे हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड भूस्खलन की वजह से टूटकर 200 फुट गहरी अंधेरी खाई में गिर चुका था। वहां आगे कोई सड़क थी ही नहीं।
अगर राहुल ने उस आवाज को सुनकर गाड़ी न रोकी होती या थोड़ी सी भी स्पीड ज्यादा होती तो उसकी कार सीधा उस खाई में समा जाती और उसकी मौत तय थी। उस भूतिया औरत ने उसकी जान लेने के बजाय उसकी जान बचाई थी। अगली सुबह पुलिस आती है और राहुल को बताती है कि ठीक 5 साल पहले ऐसी ही एक धुंध भरी रात में एक नई नवेली दुल्हन और उसके पति की कार उसी खाई में गिरकर तबाह हो गई थी। आज भी वह दुल्हन उस हाईवे पर भटकती है। जो लोग डर के मारे उसकी आवाज को इग्नोर करते हैं वह अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं, पर जो उसकी चेतावनी सुनकर गाड़ी रोक लेते हैं वह मौत के मुंह से बाल बाल बच जाते हैं। तो आइंदा से हाईवे पर अगर कोई अकेली औरत लिफ्ट मांगे तो ध्यान रखना, हो सकता है वह आपको मारने नहीं बल्कि किसी बड़े हादसे से बचाने आई हो।